नमस्कार दोस्तों, डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं तनुजा हीर पाठक आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, कहानी सुनाने की जो प्रथा चली आ रही है वो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहानियाँ हमारी रचनात्मक प्रस्तुति को बहुत सुंदर बनाती हैं और साथ ही साथ छोटी से छोटी बातों की सीख हमें कहानियों के माध्यम से मिलती है। हमारी एक अलग ही दुनिया बन जाती है जिसमें हम अपने किरदारों को गढ़ते हैं और हम अपने किरदारों के साथ बात करते हैं। ये निश्चित ही हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे जाती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन मैं प्रकृति का आनंद ले रही थी। ईश्वर के बनाए इस संसार को अपनी आंखों से देखकर कुछ समझने का प्रयास कर रही थी। अचानक मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची एक कहानी की पुस्तक लेकर आई। उसमें बहुत से चित्र थे जो शायद वो मुझे दिखाना चाहती थी। बहुत से चित्रों को देखने के बाद एक सुंदर से चित्र पर मेरी नज़र अटक गई। उस कहानी का एक सार मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख देगा। ये कहानी एक दूध वाले की थी जिसका नाम गोपाल था, जो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सात्विक रूप से निकाला हुआ दूध सारे गांव को बांटता था। उसके दूध की प्रसिद्धि सारी दिशाओं में फैली हुई थी क्योंकि वह अपना काम ईमानदारी से करता था। अचानक एक दिन उसके मित्र ने सुझाया कि जब तुम्हारा काम इस गांव में इतना अच्छा चलता है तो तुम नदी पार जा कर के अपने दूध की बिक्री क्यों नहीं बढ़ाते। इस तरह तुम्हारा काम फैलेगा और तुम्हें अधिक धनोपार्जन होगा। ये बात सुनकर गोपाल के मन में एक बार एक विचार आया कि हम क्यों न इस तरह का काम शुरू करें जो हमारे यहाँ पर वैभव को बढ़ाए या फिर धन में उन्नति करे। इस विचार के साथ अगले दिन उसने अपना दूध नदी के उस पार दूसरे गांव में जाकर बेचना प्रारंभ किया। दूध इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना सात्विक था कि गांव के सभी लोगों को उस दूध की कीमत समझने लगी और वो लोग बेतहाशा गोपाल के दूध लेने के लिए होड़ करने लगे। उसके दूध की बिक्री बढ़ गई। सारे गांव में उसके दूध की प्रसिद्धि फैलने लगी। धीरे धीरे गोपाल का काम बढ़ने लगा। उसका धन और उसका वैभव धीरे धीरे बढ़ने लगा। पर धीरे धीरे गोपाल की गायें कम दूध देने लगीं। तब गोपाल ने इसका एक उचित मार्ग सोचा जो शायद अनुचित था। दूध की बिक्री बढ़ाने के लिए गोपाल उस दूध में नदी का पानी मिलाने लगा, जिससे दूध की क्षमता और दूध की पवित्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। किंतु लोगों का विश्वास गोपाल पर अभी भी अड़ग था क्योंकि वे जानते थे कि गोपाल अपना काम ईमानदारी से करता है। वह दूध में कभी मिलावट नहीं करेगा। ग्राहकों का अडिग विश्वास गोपाल पर था, इसीलिए कोई शिकायत नहीं हुई। धीरे धीरे ये क्रम चलता गया और गोपाल का काम धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके धन, उसके वैभव ने निरुत्तर उन्नति करती गई। धीरे धीरे गोपाल एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बन गया। उसका बेटा विवाह योग्य हो गया और उसने अपने पुत्र का विवाह करने की ठानी। गांव के पार, नदी के पार उसने एक योग्य लड़की का चुनाव किया और उसके लिए नवीन आभूषण बनाए। गोपाल उन आभूषणों को लेकर एक दिन नदी के पार जाने लगा। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और तूफान आने लगा। नाव पलट गई और सारे आभूषण जो गोपाल ने अपनी बहू के लिए खरीदे थे वे सारे नदी में बह गए। गोपाल विलाप करने लगा, वह जोर जोर से रोने लगा। अचानक नदी से उसे आवाज़ आई और उसने सुना कि नदी से जो आवाज़ आ रही है वो कुछ इस तरह की बातें कर रही हैं कि गोपाल, जो तुमने खोया था वो तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि वो जो धन तुमने आज नदी में गंवाया है वो तुम्हारा था ही नहीं। तुमने उसे ईमानदारी से अर्जित नहीं किया था, तुमने वो धन बेईमानी से प्राप्त किया था, इसीलिए ईश्वर ने वो धन आपसे ले लिया। इस प्रकार की बातें सुनकर गोपाल के दिमाग में पुनः दूध बेचने का क्रम उसके आंखों के सामने आ गया। उसने याद किया कि किस तरह मैं पहले बिना मिलावट का दूध देता था,
कम धन प्राप्त करता था लेकिन संतुष्ट था। मेरी ईमानदारी मुझे रातों की नींद देती थी। किंतु एक बार जब मैंने बेईमानी का रास्ता अपना लिया, उस दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे मेरे मन की शांति निकल गई। मैं रातों को सो नहीं पाता था क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ। गोपाल को पश्चाताप होने लगा, किंतु उसका कोई मार्ग नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि ज़िंदगी में ईमानदारी और संतुष्टि, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। आप अपने आप को वैभवशाली घोषित कर सकते हैं, आप धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं, किंतु आप अपने मन की संतुष्टि पूरी तरह से गंवा देंगे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में ईमानदारी ये सबसे बड़ा वैभव है। इसके आगे आप किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की उम्मीद मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ईमानदारी और संतुष्टि अपने साथ में लाते हैं तो आप ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। ईमानदार व संतुष्ट व्यक्ति के आसपास उसका परिवार, उसके मित्र, उसके शुभ चिंतक सभी रहते हैं और बेईमान व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस कहानी से आप ये सीख लें कि अगर ईश्वर के पास पहुँचना है, ईश्वर के करीब पहुँचना है, तो हमें सिर्फ ईमानदारी और संतुष्टि का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई सोच के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।